मेरा जब जब कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है तो वो लोग मुझे हमेशा बोलते रहते हैं कि अरे हमारे तो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं रहता है, हमको बहुत सारे टेम्पटेशंस होते हैं आसपास और ऐसा हो जाता है कि अरे कॉलेज लाइफ है, एंजॉय करनी है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छे ग्रेड्स अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं और करियर का तो बैंड बच जाता है। तो इसके लिए अभी हम क्या करें जिससे हमारा पढ़ाई में ध्यान भी रहे और साथ साथ हम एंजॉयमेंट भी कर सकें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपको वो सारे टिप्स दे दूँ जिससे आपका ध्यान पढ़ाई में भी लगे और साथ साथ आपको समय भी मिले एंजॉय करने के लिए। इसके लिए आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आए जिससे आप इस पढ़ाई के और एंजॉयमेंट के दोनों के मकसद में कामयाब हो सके। तो इस चैनल पे मैं कई सारी ऐसी टिप्स देती रहती हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी और खुशियों से भर जाए। तो इन खुशियों के सफ़र में जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी इस वीडियो को मैं 2 हिस्सों में बांटूंगी। एक हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपने मेंटल प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं पढ़ाई करने के लिए और दूसरे हिस्से में मैं आपकी मदद करूंगी कि आप स्मार्टली अच्छे से पढ़ाई कैसे कर पाते हो। मतलब गधे की तरह नहीं पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है ताकि आपका समय भी बचे और आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बना रहे। तो पहली चीज़ जो है ना वो हम देखेंगे कि माइंड को कैसे तैयार करना है अपने पढ़ाई के लिए। पहली चीज़ इसमें ये करनी है आपको कि वो जो एक ब्लॉक बना के रखा है ना अपने मन में कि पढ़ाई मतलब कोई संकट है, कोई दुश्मन है, कोई बड़ा सा बोझ है हमारे सर पे, वो निकाल दो। हाँ, हो सकता है कि आपको कंपल्शन है इसके लिए वो बोझ लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो आप पढ़ रहे हो वो बोरिंग है। होता है कई चीज़ें जो पढ़ते हैं वो अच्छी नहीं लगती है और कई चीज़ें जो पढ़ते हैं वो अच्छी होते हुए भी हमें अच्छी नहीं लगती है क्योंकि हमने वो ऐसे माइंड को ब्लॉक करके रखा है कि नहीं, पढ़ाई मतलब कोई राक्षस है और कोई संकट है जो हमारी सारी खुशियों के ऊपर है ना ऐसे मंडरा रहा है और हमें हमारी सारी खुशियाँ छीन रहा है क्योंकि हमें तो जाना है दोस्तों के साथ, एंजॉय करना है और हमको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, अरे हमको ये पढ़ाई करनी है। तो ये हो जाता है एक ब्लॉक। तो जैसे ही किसी भी चीज़ में हम इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं तो इंटरेस्ट लेते ही वो चीज़ हमें खुशी देती है। तो जैसे ही हमें खुशी मिलने लगती है वो चीज़ और करे तो और खुशी मिलने लगती है। तो ऐसा ही होता है ना कि आप दोस्तों के साथ अगर सैटरडे को जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं तो आपको खुशी मिलती है। जैसे ही खुशी मिलती है तो अगले सैटरडे को आप खुशी से जाते हो और जाना चाहते हो उन दोस्तों के साथ। तो वैसे ही पढ़ाई के साथ भी अगर आप खुशी जोड़े, इंटरेस्ट जोड़े तो वो ब्लॉक निकल जाएगा। ये भूल जाओ कि वो बस एक ग्रेड सिस्टम के लिए या फिर किसी क्वालिफिकेशन पाने के लिए आप पढ़ रहे हो। वो तो एक मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना वो एक गोल है आपका, लेकिन उस गोल के साथ साथ उसको एक एन्जॉयमेंट बनाएंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कैसे पैदा होता है? कभी कभी फैकल्टी अच्छे होते हैं, जैसे कि प्रोफेसर कोई अच्छे पढ़ाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट बनने लगता है। अगर वहाँ से इंटरेस्टिंग नहीं लगता है तो फिर हम यूट्यूब देख सकते हैं, हम वीडियोस देख सकते हैं। ऑनलाइन कितने सारी चैनल्स है जिससे हमें वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लगता है। हम खुद उस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकलिटी से जोड़ना शुरू करें तो फिर वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे समझो हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग, तो मार्केटिंग तो हर जगह है कि नहीं? कंसेप्ट्स तो आप बुक में पढ़ रहे हो लेकिन वो कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन आपको हर जगह दिखेगा। पॉलिटिक्स से लेके साबुन की ऐड तक हर जगह पे वो कंसेप्ट्स अप्लाई हो रहे हैं। तो जैसे ही आप वो सब्जेक्ट को, उस कंसेप्ट को प्रैक्टिकलिटी के साथ जोड़ना शुरू करेंगे खुद से, ऐसा नहीं है कि कोई एक्सटर्नली आपको बताए कि अरे ये देखो ये मार्केटिंग चल रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मार्केटिंग चल रहा है, ऐसा नहीं। आप खुद से वो कंसेप्ट और एक्चुअल को जब जोड़ेंगे तब वो बहुत आसान हो जाएगा और वो जो मेंटल ब्लॉक है ना कि पढ़ाई बोरिंग है, पढ़ाई कोई काम की नहीं है, ऐसा आपका निकल जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें प्रैक्टिकलिटी भी रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी है, थ्योरी तो रहती है लेकिन थ्योरी प्रैक्टिकलिटी से ही ली जाती है। हाँ, कुछ जगह पे आउटडेटेड सिलेबस है, मैं मानती हूँ, लेकिन वो छोड़ के आप उस पर फोकस करना शुरू करो जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा।
दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी बार स्टूडेंट्स जो है वो कॉलेज अटेंड करते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, घर पे बुक लेके पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन उनका ध्यान ही नहीं रहता है। क्या होता है उसमें, 3 घंटा तो वैसे भी आप बैठे, 3 घंटा क्लासरूम में बैठे, या समझो आधा दिन आप क्लासरूम में बैठे हो, उधर बैठ के सिर्फ आप वो बोर्ड को घूर रहे हो, पीपीटी को घूर रहे हो और बुक्स को देख रहे हो, बस बाकी कुछ नहीं कर रहे हो। ध्यान तो आपका कहीं और है, कहीं फैंटेसीज में खोए है, कहीं डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। इससे क्या अचीव होने वाला है? वो 5 घंटे अगर आप वहाँ पे बैठे हो तो उधर ही रहो ना, वो ज़्यादा वो उसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जैसे आप 5 घंटे उधर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो क्या होने वाला है, अल्टीमेटली उन 5 घंटों की पढ़ाई आपकी हो चुकी है। आपको उसमें से कंसेप्ट तो समझ में आएगा, या तो फिर लेट्स से 100% नहीं, लेकिन 50% या 60% आपकी पढ़ाई क्लासरूम में ही हो जाएगी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसा नहीं है ना कि आपको वापस जाके वही वापस पढ़ना है, या पढ़ेंगे तो भी उसको 10-15 मिनट ही लगेंगे पढ़ने को। 3 घंटे आप वहाँ पे बैठे ही हो, उस समय का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि उसको वेस्ट करना है। तो ये जो मेंटल ब्लॉक है कि मैं क्लासरूम में बैठा हूँ, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है कि मुझे क्लास में बैठना है, तो ये गलत बात है, क्योंकि आप बैठे ही हो। आप बैठो ना बैठो, वो वक्त तो उतना ही आपका कटने वाला है उधर। तो अगर आप बैठे ही हो, अटेंडेंस के लिए ही सही, आप बैठे तो हो ना, तो अगर बैठे हो तो ध्यान दो, आसान हो जाएगा, आपकी लाइफ आसान होगी, आपका ही समय बचेगा, आगे चल के आपको ही एंजॉय करने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा, क्योंकि उधर आपके 3 घंटे जो वेस्ट हुए थे वो अभी वेस्ट नहीं हो रहे हैं। अभी अगली जो बात है वो बहुत ही ज़रूरी है कि हर चीज़ में अभी आप देखोगे कि कोई भी चीज़ आप खरीदते हो या किसी भी चीज़ पे आप खर्चा करते हो, जैसे कि आप कहीं घूमने गए तो फिर वहाँ पे कुछ खर्चा हुआ है, या फिर आपने कोई चीज़ खरीदी है, उस चीज़ पे आपने खर्चा किया है, तो अभी उसका हम क्या करते हैं, पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, इन द सेंस कि हम उसकी वसूली करते हैं कि नहीं, कि हम उसका पूरी तरह से आनंद उठाते हैं और पूरी तरह से उसको वसूल करते हैं कि पैसे जो हमने खर्चा किए वो वसूल होने चाहिए। हमारा ऐसा ख्याल रहता है कि नहीं? तो फिर हम पढ़ाई के मामले में ऐसा क्यों नहीं करते हैं? हमने तो पैसे भरे हैं, पैसे भर के हम वहाँ पे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, कुछ नॉलेज लेने के लिए, तो फिर उसकी पूरी तरह से वसूली क्यों नहीं करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि वो पैसे हमारी मेहनत से हमने खर्चा नहीं किए, हमारे पेरेंट्स ने किए, किसी और ने किए, तो फिर हम वो ग्रांटेड लेते हैं। हम तो हमारे मन में उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं रहता है, क्योंकि वो हमारी मेहनत का पैसा नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो अपने माँ बाप है या जो भी जिन्होंने भी आपके लिए पढ़ाई का खर्चा किया है, तो उन्होंने मेहनत से वो पैसे कमाए हैं, मेहनत के पैसे आपकी पढ़ाई में डाले हैं। तो ऐसे में तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके उन पैसों को पूरी तरह से वसूल करना है, अच्छी पढ़ाई करके और अच्छे तरह से वो कोर्स या जो भी आपने एनरोल किया है उसको कंप्लीट करके। तो ये याद रखना चाहिए आपको कि आपने पैसे भर के वहाँ पे आए हैं, आपको पैसे कोई दे नहीं रहा है, आप पैसे भर के आ रहे हैं, तो उन पैसों के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलना चाहिए कि नहीं? वो अच्छा मिलना आप ही के हाथों में है, तो वो गंवाना नहीं चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपके पेरेंट्स भी DDLJ के राज के पापा की तरह है, जो बोलते हैं कि चलो भाई खर्चा करो, एंजॉय करो कॉलेज और अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से जी लो, फेल हुए तो फेल हुए, कोई बात नहीं। अगर ऐसे पेरेंट्स हैं तो फिर ठीक है, लेकिन ज़्यादा करके तो क्या होता है ना, ऐसे एटीट्यूड रखने से अगर आपको कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं मिलता है तो आप काबिल नहीं बनते, और काबिल नहीं बनते तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो ऐसे मतलब बहुत रेयर केसेस है जिसमें हम देखते हैं कि पढ़ाई नहीं किए फिर भी वो बंदा आगे बढ़ा है। और ये जो आजकल फैशन बनता जा रहा है ना, कि बोलते हैं कि ये कॉलेज ड्रॉप आउट है, वो कॉलेज ड्रॉप आउट है, इसकी वजह से वो कुछ बड़ा बिजनेस कर पाए, ये बन पाए, वो बन पाए, तो वो गलत बात है। वो कॉलेज ड्रॉप आउट ज़रूर होंगे, लेकिन उनकी जो भी थिंकिंग है, मेंटालिटी है, वो ऐसी नहीं है कि वो आसानी से बन गए, जहाँ वो पहुँचे हैं वो आसानी से पहुँचे हैं। उन्होंने भी कड़ी मेहनत की है, बहुत सारे साल उसमें डाले हैं,
वो शायद वो कॉलेज से नहीं पढ़े हैं लेकिन खुद से पढ़े हैं, इसकी वजह से तो यहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ पे आप उनको अभी देख रहे हो। तो उस वहम में मत रहना कि आप अगर कॉलेज ड्रॉप आउट हो जाओ तो आप बहुत बड़े बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सिर्फ कॉलेज ड्रॉप आउट या क्वालिफिकेशन नहीं है बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए या बड़ा बनने के लिए। उसके लिए आपको उतनी काबिलियत भी चाहिए कि आप वो कोर्स छोड़ के या जो भी वो ट्रेडिशनल जो ये बोलते हैं ना कि सीखने का है या डिग्री पाना है, वो ट्रेडिशन छोड़ के अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ही टैलेंटेड हो तो कोई बात नहीं, आप वो कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। लेकिन उसके लिए भी पढ़ना ज़रूरी है और पढ़ाई अलग तरह की होती है, बस इतना ही फ़र्क है। जो आप किताबों में पढ़ रहे हैं वो आप शायद प्रैक्टिकली पढ़ोगे या किसी और तरीके से पढ़ोगे, लेकिन पढ़ाई तो होनी ही होनी है कहीं ना कहीं। अगली जो चीज़ है जो आपको मन में रखनी है वो ये है कि आप कॉलेज एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं। समझो आपने 25 लाख खर्चा किया है और आप कॉलेज में एनरोलमेंट आपकी हो चुकी है, तो क्या 25 लाख भर के आप उस जगह पे रहोगे जहाँ आप अभी रह रहे हो या उस हॉस्टल में रहोगे जहाँ आप रह रहे हो? नहीं। तो अगर एन्जॉयमेंट ही करनी है तो कहीं पिकनिक पे जाओ, कहीं ऐसे डेस्टिनेशंस पे जाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ। उतने पैसे में तो काफ़ी सारे देश भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ भी आप घूम सकते हो ना। तो कॉलेज क्यों आ रहे हो? कॉलेज अगर एन्जॉयमेंट के लिए आ रहे हो तो इतना खर्चा मत करो, किसी भी छोटे से कॉलेज में चले जाओ जहाँ आपको एंजॉय करना है। 10-20 हज़ार भर दिए तो भी आजकल कॉलेज में एनरोलमेंट हो जाता है, उसमें जाओ और एंजॉय करो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इतना खर्चा करके ऐसे कॉलेज में आए हो तो उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आप एन्जॉयमेंट ही आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी है अभी पढ़ाई करना, उस क्वालिफ़िकेशन को पाना जिसके लिए आपने उस कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो एन्जॉय बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा भी नहीं है, दोनों चीज़ें आप बैलेंस आउट कर सकते हो। जैसे कि समझो हर सैटरडे को आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, अगला दिन संडे है तो आप थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हो और साथ साथ थोड़े दोपहर के बाद आप पढ़ाई भी कर सकते हो। तो दोनों भी अचीव हो सकता है। लेकिन हर दिन एंजॉयमेंट करोगे तो पढ़ोगे कब? एक आधा दिन हफ्ते में आप एंजॉयमेंट के लिए रख सकते हो और बाकी के दिन आप पढ़ाई के लिए रख सकते हो। तो ये जो आजकल डिस्ट्रैक्शंस है ना, मोबाइल फ़ोन है, दोस्त है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, डेस्टिनेशंस है, तो ऐसी चीज़ों की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसके लिए आपको माइंड को आपके कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा ताकि आप आपके मकसद में कामयाब हो सके। तो कामयाबी ऐसी आसानी से थोड़ी ना मिलने वाली है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ दिन मुझे कंट्रोल करके मेरे मन को काबू में रख के मुझे पढ़ना है और उसके बाद मुझे इंसेंटिव के तौर पे एंजॉय करना है। अभी जबकि हमारा माइंडसेट बन चुका है कि हमें पढ़ाई करनी है, हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है और ऐसे ही बोर होके नहीं पढ़ना है, माइंडसेट हमारा बिल्ट हो चुका है। अभी हम बढ़ते हैं उन टिप्स की तरफ जिससे हम स्मार्ट पढ़ाई कर सके और कम समय में ज़्यादा हम पढ़ सके, और जिससे जैसे कि हमारा समय बचता है तो हम एंजॉय भी कर पाएंगे। हमारी जो भी पढ़ाई के साथ साथ जो भी एंजॉयमेंट है वो भी कर पाएंगे। तो पहली जो टिप है वो बहुत लोग कॉमनली बोलते रहते हैं कि प्लान करो पढ़ाई के लिए, टाइम टेबल बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। टाइम टेबल तो हम बनाना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि टाइम टेबल बनाओ। तो कैसे बनाओगे टाइम टेबल? कुछ लोग क्या डिसाइड करते हैं कि हम 3 घंटा रोज़ पढ़ेंगे, उनका टाइम टेबल बन चुका है कि हम 3 घंटे रोज़ पढ़ाई करने वाले हैं, तो हो गया हमारा टाइम टेबल, और क्या करना है। तो ऐसा नहीं है। अभी समझो आपका 6 महीने का सेमेस्टर है, तो 6 महीने के सेमेस्टर में आपके समझो 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो 5 सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स है, हर चैप्टर में कितने पेजेस है, तो ये सब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस, ऐसा भी हम एक सिंपल सा हिसाब लगा सकते हैं जिसमें हम देखते हैं कि चलो हमको पूरे सेमेस्टर में हमको समझो 1200 पेजेस पढ़ने हैं। तो 1200 पेजेस है और कितने दिन है, दिन में कितना समय है, उसका हिसाब हम अगर करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हमें रोज़ कितने पेजेस पढ़ने हैं ताकि हम सेमेस्टर के एंड तक पूरी पढ़ाई ख़त्म कर सके। और एंड तक भी नहीं खींचना है ना, क्योंकि हमें रिवीजन के लिए वक्त चाहिए, हमें प्रैक्टिस के लिए वक्त चाहिए। तो वो समय कट करके कितना समय बचता है वो हमको देखना पड़ेगा और उस हिसाब से हमको पढ़ना पड़ेगा।
दूसरी चीज़ जो है वो प्लान से ही जुड़ी है, लेकिन उसमें कैसा है ना कि हम प्लान जब बनाते हैं ना खुद को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हैं या बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर समझते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। हम क्या करते हैं कि रोज़ बहुत बड़े बड़े टारगेट्स रखते हैं कि चलो एक दिन में मैं 3 चैप्टर ख़त्म करूँगा या करूँगी, और फिर समझो 2 महीने में पूरी साल की पढ़ाई ख़त्म करूँगी, तो ऐसा हो नहीं पाता है। और फिर क्या होता है ना, हम डीमोटिवेट होते हैं, निराश होते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसा करना नहीं है। हमको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन रेगुलरली पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। प्लान ऐसा बनाओ कि अचीवेबल हो, प्रैक्टिकल हो, खुद के हिसाब से हो। दूसरा 4 चैप्टर्स पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लूँ, ऐसा नहीं करना है। तीसरी जो चीज़ आप कर सकते हो वो आपके कैरेक्टर को मतलब अंडरस्टैंड करने की है कि आपकी पढ़ाई कैसे अच्छे से हो पाती है। कि समझो किसी की ग्रुप स्टडी में अच्छी होती है, किसी की अकेले में अच्छी होती है, किसी की हम बोलते हैं किसी को वो सामने वाला अगर सिखा रहा है तो वो अच्छे से सीख पाता है, किसी को खुद से पढ़ने से ज़्यादा अच्छे से याद रहता है, कोई अगर लिखता है तो उसको याद रहता है। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं ना जो हमें अंडरस्टैंड करनी है खुद के बारे में। दूसरा एक आधी चीज़ कर रहा है तो वही हमको सूट करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो हमारे कैरेक्टर को हमको खुद को ही जानना ज़रूरी है और उसी हिसाब से पढ़ना है। अगली जो चीज़ है वो ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सुबह उठ के पढ़ाई अच्छे से होती है। तो बहुत सारे लोग, मैंने काफ़ी सारी बार ये देखा है कि बहुत सारे लोग हैं ना सुबह आधी अधूरी नींद में उठ के पढ़ने की कोशिश करते हैं और वो पढ़ाई हो नहीं पाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम खुद को नहीं जान पा रहे हैं कि अरे नहीं, हमारी सुबह नहीं हो पाती है पढ़ाई। कभी कभी कोई लोग होते हैं जिनकी पढ़ाई रात में अच्छे से होती है, तो जाग के वो पढ़े तो उनको याद अच्छे से रहता है, उनकी पढ़ाई अच्छे से होती है। तो ऐसा ज़बरदस्ती नहीं करनी है खुद पे कि सिर्फ सुबह उठ के ही पढ़ना है। हो सकता है आपको दोपहर को पढ़ाई अच्छी हो, रात को पढ़ाई अच्छी हो, जो भी समय आपको सूट करता है उसी समय पे आपको पढ़ना है। पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, कौन से समय में पढ़ना है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। याद रहना इम्पॉर्टेंट है, जिस समय में आपको अच्छे से याद रहे उसी समय में आपको पढ़ना है। अगली जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए और आप जो खाना खा रहे हैं वो खाना भी अच्छा होना चाहिए। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सेहत अच्छी होगी तो आपका ध्यान भी अच्छे से लगा रहता है पढ़ाई में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अगला जो आप एक प्रयोग कर सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, हम खुद पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, अकेले बैठे हैं, अकेले पढ़ रहे हैं तो बोर हो जाते हैं। तो ऐसा टेक्निक भी आप यूज़ करते हो कि समझो कि आप किसी और को सिखा रहे हो तो कैसे समझाओगे। वही चीज़ जो आप अभी पढ़ रहे हो वो पढ़ के आपको किसी और को सिखानी है, तो आप कैसे सिखा पाओगे या कैसे बोलोगे या कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे। तो जैसे ही ये हम सोचते हैं ना वो इंटरेस्ट आ जाता है, तो हम वो अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि अभी हमको किसी और को सिखाना है। तो ऐसा जैसे हम बोलते हैं ना कि एक क्लासरूम है, समझ लेना है कि कोई और बैठा है और हम उसको सिखा रहे हैं। तो वैसे हम जब भी करते हैं तो अच्छे से हमको याद रहता है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि सब्जेक्ट्स जो आपको बोर लगते हो या थोड़े से इंटरेस्ट कम है उसमें, तो ऐसे सब्जेक्ट्स आप जब पढ़ाई स्टार्ट करते हो ना तो उस समय लेने हैं, क्योंकि जब आपका मूड फुल ऑन होता है ना तब थोड़ा सा आपको उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा और आप पढ़ पाओगे। अगर एंड में रखोगे तो क्या होता है, आप पढ़ नहीं पाते हो। तो स्टार्ट में वो ख़त्म करो, तो अगला जो भी 1-2 घंटा है वो उसमें आप आराम से दूसरे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अगली जो चीज़ है वो ये है कि आपको पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक्स लेने हैं। मतलब कैसे होता है कि कभी कभी हम कॉन्स्टेंटली वो पढ़ते हैं ना तो वो दिमाग में घुस नहीं पाता है। तो जैसे कि आधा घंटा पढ़ लिया तो ब्रेक ले लिया, फिर आधा घंटा पढ़ लिया, तो ऐसा आपको करना है। और उस समय में आपको फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। जैसे कि 20 मिनट आप पढ़ रहे हो तो भी पूरी तरह से पढ़ना ही पढ़ना है। उस समय मोबाइल यूज़ करना है, टीवी देखना है, इधर घूम के आना है, ऐसा नहीं करना है। चाहिए तो इस वक्त में आप फ़ोन साइलेंट पे रखो, दोस्तों से बोल के रखो कि मुझे डिस्टर्ब ना करे, जो भी है। अगला जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो एंड में पढ़ते हैं। मतलब कैसे कि एग्ज़ाम्स अभी 15 दिन पे आए हैं तो अभी स्टार्ट करो और पढ़ो।
वो पढ़ भी अच्छे से सकते हैं, एग्ज़ाम भी अच्छे से दे सकते हैं, मार्क्स भी अच्छे आते हैं काफ़ी लोग के। लेकिन क्या होता है ना, एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होता है तो वो हमको याद नहीं रहता है। हम पढ़े क्यों है, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए। तो ये अगर आपका गोल है तो गलत है, क्योंकि आगे आपको लाइफ में कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं होगा। और जो भी आपको नॉलेज उन 2 या 4 या जो भी साल है आपने इन्वेस्ट किए हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी फ़ेल हो गई, आपको कोई रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। एक डिग्री के सिवा आपके पास कुछ नहीं रहेगा, तो वो फ़ायदेमंद नहीं है। मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो एमकॉम है फिर भी बैलेंस शीट अच्छे से बनानी नहीं आती है। काफ़ी सारे इंजीनियर्स हैं जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने साइंस ली है, बीएससी है, एमएससी है, फिर भी उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो फ़ायदा क्या है ना, फिर सिर्फ क्वालिफ़िकेशन मिला है, नौकरी मिली है, एक फ़िक्स्ड पेमेंट मिला है, लेकिन मज़ा नहीं आने वाला है आपको, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है। जैसे वो नॉलेज काम में इस्तेमाल होता है ना, तो आपको अच्छी खुशी महसूस होती है कि अरे ये मैंने पढ़ा है और ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो अच्छा लगता है। तो वैसे ही आपको टारगेट रखना है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, तो वो ध्यान ज़्यादा दे सकते हैं और टेंशन उसका ज़्यादा अच्छे से होता है। एकदम से पढ़ोगे तो वैसी बात हो गई ना कि पूरे दिन का खाना एक समय में ही खा लिया, अच्छा है क्या? तो 4 बार खाएंगे तो उसका मज़ा भी उठा सकते हो और साथ में वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। वैसे ही अगर आप थोड़े थोड़े पोर्शंस में अगर पढ़ोगे तो क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और आपको बहुत लोड भी नहीं आता है। तो अगर लोड आएगा तो फिर आप वो रिटेंशन नहीं कर पाते हो। अगला जो है टिप वो है कि हम स्मार्टली कैसे कम चीज़ों की पढ़ाई करें और अच्छे स्कोर करें। तो इसमें कैसा है कि आपको पास्ट एग्जामिनेशंस के जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो लेने हैं। जैसे कि अभी इंटरनेट पे अवेलेबल रहते हैं या किसी कॉलेज में भी वो डिस्प्ले में रखते हैं, लाइब्रेरी में रखते हैं, तो वो आपको लेने हैं कि पास्ट एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे ही आप वो देखते हो ना, आपको पता चल जाता है कि आपको सिलेबस में किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो जैसे ही आपको पता चल जाएगा वो टॉपिक्स आप अच्छे से कर पाओगे और जाहिर सी बात है कि आप अच्छे से स्कोर भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया एक थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने से वो टॉपिक तो चलो ठीक है, उतना तो टॉपिक आप अच्छे से करोगे। आखिरी चीज़ जो है वो ये है कि हमें इंटरनेट पे आजकल बहुत सारा नॉलेज मिलता है। कई सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कोर्सेज़ है, आप डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्री भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ है, नॉलेज है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसमें पूरी तरह से अपना दिलो दिमाग अगर इस्तेमाल करके आप पढ़ोगे ना, तो वो आपको अच्छे से याद रहेगा। तो जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा कि उसको फीलिंग्स के साथ, भावनाओं के साथ, इंटरेस्ट के साथ अगर आप करते हो तो वो चीज़ आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा याद रह पाती है। और अगले टाइम पे जब भी आप रिकॉल करोगे तो आपको अच्छे से वो रिकॉल भी होता है और आपका स्ट्रेस भी उसकी वजह से कम रहता है। तो ये थी टिप्स। पहली तो ये कि जिससे आपको एक मेंटल ब्लॉक निकालना है और मेंटल प्रिपरेशन करना है पढ़ाई के लिए। और सेकंड पार्ट जो था वो था आपके कुछ टिप्स जिससे आपका प्लानिंग अच्छे से हो सके, आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। और जैसे ही आप अच्छे से पढ़ोगे आपको क्वालिफिकेशंस के साथ साथ नॉलेज भी अच्छे से मिल जाएगा। होपफुली आप जब ये टिप्स इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा पहुँचेगा। और अगर आपके मन में कुछ सवाल है इसके बारे में तो मुझे आप लिख सकते हो mindwellnesseveryday@gmail.com पे। तो अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे और इस चैनल पे बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर करना मत भूलना।